दिव्यासर वाराणसी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा। ये भोजपुरी आराधना में वो परमेश्वर हमारा जिंदा बाएं परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर बाएं। और वह लोग हम सब लोग मिलकर वो जीवित परमेश्वर का आराधना करल जा, वो सच्चा परमेश्वर का आराधना करल जा। कहे कि वो हमने के बीच में बाएं, उनका आराधना करल जा, उनका महिमा करल जा, उनका गीत गावल जा, गीत को द्वारा आराधना करल जा। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। ओ मैं तो पारे जवैया ना, ओ मैं तो पारे जवैया ना। ओ मैं तो पारे जवैया ना, ओ मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। अगम अपार बहत है सागर, अगम अपार बहत है सागर। मेरा कोई खेवैया ना हो, मेरा कोई खेवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। ओ यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। मैं तो पारे जवैया ना, मैं तो पारे जवैया ना। मैं तो पारे जवैया ना, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, पाप की नदियाँ गहरी बहुत है। उठे लोभ लहरिया ना हो, उठे लोभ लहरिया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। ओ यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। मैं तो पारे जवैया ना, मैं तो पारे जवैया ना। मैं तो पारे जवैया ना, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। स्वामी कहे मोहे पारे लगा दो, स्वामी कहे मोहे पारे लगा दो। मोरी टूटे नवरिया ना हो, मोरी टूटे नवरिया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। ओ यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। मैं तो पारे जवैया ना, मैं तो पारे जवैया ना। ओ मैं तो पारे जवैया ना, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। तुझी के ओ भोले नैया, मैं तो पारे जवैया ना। यीशु जी
के प्रभु यीशु ये जीवन का परमेश्वर नैया जब परमेश्वर तुम्हारे हाथ में हो यीशु, ये अपने हाथ में लेकर परमेश्वर मसीह अपने हमारे जीवन के नैया के तुम पार लगा दा। ये अपार परमेश्वर सागर से भरा है दुनिया हो, जौन सागर में परमेश्वर हम लोग डूबल है, एक जीवन के तू पार लगावा वाला एक ही होगा हमारे यीशु। तोहर धन्यवाद देती। पाप का नदियां बहुत गहरा, बहुत जीवन का ये पाप का नदी का हो परमेश्वर, ये पाप के जीवन के नदी के परमेश्वर तू पार लगा दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके धन्यवाद देती। धन्यवाद 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 यीशु। तुहार महिमा हो परमेश्वर, सामर्थ से भरा यीशु, अनुग्रह से भरदा तेरा तुहार धन्यवाद करते। अपनी आत्मा से एक जन के भरदा, जो लोग परमेश्वर तुहरा आराधना करत हुआ भरदा उनके अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ से, अपने अनुग्रह से, अपनी शक्ति से, अपने दया से भरदा। तुहार दया का जरूरत हो यीशु, तुहार महिमा का जरूरत हो यीशु, तुहार शक्ति का जरूरत हो यीशु। प्रभु तुहार धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देती, धन्यवाद देती यीशु मसीह। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, महिमा हो यीशु। प्रभु यीशु तुहार धन्यवाद देती। तू परमेश्वर हमारा आराधना के स्वीकार कैला, हमने जौन आराधना कैली तू आराधना में तुहार वास रहल, तू आराधना के स्वीकार करला, एक एक जन के मन के आत्मा के तैयार कैला यीशु मसीह। धन्यवाद देती, धन्यवाद 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 देती यीशु मसीह। जब परमेश्वर वचन की ओर बढ़ते, जो जीवन का रोटी हो परमेश्वर, जो आत्मा का तलवार हो, जो सामर्थी वचन हो, जब वचन सुना जाती परमेश्वर, एक एक मन के आत्मा के आत्मिक आंख के खोल द परमेश्वर, ताकि एक एक लोग वो जीवन का वचन सुना, वो जीवित रोटी खा और तृप्त हो, सामर्थ से भर जा और जीवन का उनका जीवन परिवर्तन होने हो पावा। प्रभु धन्यवाद देती, धन्यवाद 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 देती। आगे का समय परमेश्वर तुम्हारे हाथे में देती, तू अगुवाई करिया। धन्यवाद देती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुना दया से ग्रहण करना, ऐसा नहीं हो। और परमेश्वर के वचन हम लोग सुन जाइए। आगे जिनके पास पवित्र शास्त्र हो वो हमारे साथ निकालना, हम लोग परमेश्वर को वचन को सुन जाइए। इब्रानियों को पत्री 4 अध्याय और 12 पद से लेकर 13 पद तक हम सबके लिए पढ़ना। यहाँ पर एक प्रकार से लिखल बा, कहे कि परमेश्वर का वचन जियत और प्रबल और वो हर एक देवधारी तलवार से भी तेज बा, वो जीव और आत्मा के गांठ गांठ और गुर्दा गुर्दा के अलग करके आर पार छेदला और मन के विचार और इच्छन के परखेला, जेकरा के हमनी के हिसाब देवे के बाद उनकरा के दुनिया के कौनो प्राणी छिपल नइखे। उनकरा के आंख के सामने सब कुछ खुलल और साफ साफ बा। परमेश्वर का जीवित वचन हो, परमेश्वर ये वचन के द्वारा आशीष दे। अब परमेश्वर को वचन सुने जाइए। पर परमेश्वर के वचन में हम लोग 3 बात के सिखल जाइए कि वचन 3 बात हम लोग से का बात कर चाहला। पहला बात परमेश्वर का वचन ई प्रकार का लिखल बा, काहे के परमेश्वर का वचन जियत बा। ई जो परमेश्वर का वचन हम लोग सुनत हई और देखिला, ई परमेश्वर का वचन का होला, जियत बा, यानी मतलब जिंदा बा। ई देखा में तो एक किताब बा, लेकिन ई का हो, इमा लिखल वचन वो जिंदा बा, जवान हम लोग से बात करता। हम लोग का ई आईना का समान, हम लोग के शीशा के समान, जौन की हम लोग के कमी घटी के दिखावाला, हम लोग के अच्छा और बुरा दोनों के दिखावाला। ये वचन आईना के समान हम लोग के दिखावाला कि हम लोग का जीवन का हो। लिखा लो कि संकट के समय
ये हम लोग के साथ रहला, कुछ रहा या न रहा, दुनिया का लोग कोई साथ दे या न दे, ये वचन हम लोग के साथ देला। ये वर्तमान काल में, जौन वर्तमान काल में हम लोग जियत है, ये वर्तमान काल में ये हम लोग के जीवन में वचन काम करला। ये वचन हम लोग से बात करला। कोई मरल चीज बात नहीं कर सकला, मृतक चीज कोई से बात नहीं कर सकला, जिंदा ही बात कर सकला। और ये परमेश्वर का वचन जिंदा हो, जी की बात करे के बाद परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर से बात करे के बाद तो परमेश्वर का का कर कभी वचन के पढ़, या परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ल जाई तो परमेश्वर से आमने सामने बात कर पावल जाई, आमने सामने लोग बात कर ले जाई। कहे कि परमेश्वर का वचन हम लोग से बात करला, वो जिंदा हो, हम लोग के कमी घटी के बतावाला, हम लोग को बुरा भला के बतावाला, सही निर्णय लेवा में, सही जगह जाए में, सही कदम उठावा में इस साथ देला वचन परमेश्वर का। हर एक बुराई से अलग कराला, बुराई से अलग कर दे, अपने जीवन से गलत सोच, गलत विचार, घमंड कुछ भी होला, सब चीज के परखा बदे वचन हो। ये वचन हम लोग से सिखावल हम लोग के कि हम लोग का जीवन कैसन रहक चाहिए, कैसन दुनिया का जीवन रहक चाहिए, कैसन लोग का जीवन रहक चाहिए, ये वचन सिखावला। ये परमेश्वर का वचन संकट के समय ये वचन साथ देगा। ले वचन में लिखल बा कि जब यीशु मसीह का परीक्षा भयल, जब शैतान परीक्षा ले लेस, तो ये वचन से ही यीशु मसीह बात केला। ये वचन ही यीशु मसीह ये हथियार रहल, यही हथियार से यीशु मसीह सामना कैलन शैतान का। यीशु मसीह के सामने बड़ा बड़ा संकट आयल, बोल कि ये पहाड़ पत्थर रोटी बन जा। जब जब शैतान परीक्षा ले, जैसे जैसे वचन में लिखल बा, शैतान भी परीक्षा ले वचन के द्वारा, और यीशु मसीह वचन के ही द्वारा ओकर सामना कैलन। यही हथियार से यीशु मसीह सामना कैलन शैतान का। कहे कि वचन बात करा वाला हो, इस सच्चा वचन हो, जो सामना करे में साथ देला हम लोग का। दूसरा सुन गई, दूसरा पॉइंट हो और प्रबल मतलब कि शक्तिशाली, जो बहुत ही शक्ति से भरल वचन हो, बहुत ही सामर्थ हो ये वचन में, और बलशाली हो। ये वचन में इतना सामर्थ हो कि जो कुछ चीज का, हर चीज का हम लोग सामना कर सकीला ये वचन के द्वारा। ये वचन हथियार, वैसा हथियार हो कि कुछ भी के हम चीज का हम लोग सामना कर सकीला। सामर्थी वचन भाई, बल से सामर्थ से भरा हुई वचन बा। तीसरा हम लोग सुन जाई, वो मरे तरीके का लिखल बा, और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा, हर एक दो धारी तलवार से बहुत ही चोखा हो। इतना चोखा ये वचन बा कि आर पार छेदला, ए पार भी काम करला और वो पार काम कर रहा, सुना वाले काम करला जीवन में और सुना वाले के जीवन में काम करला। ये दोनों तरफ भी वार करला वचन, दो धारी तलवार हो। कोई मामूली तलवार नहीं कि एक समान हुए एक तरफ काटला, परंतु ये दो धारी तलवार हो से भी चोखा, यानी दो धारी तलवार से भी बहुत ही चोखा ये वचन बा।
जौन की पावरफुल हो, जौन की बस संसार का चीज के नहीं परंतु ये का चीज के काटला लिखल प्राण आत्मा गाठ गाठ गुर्दा गुर्दा के अलग करे वाला ये वचन परमेश्वर का हो। ई प्राण के काटे वाला वचन हो, जो क्रूरता हो पर प्राण हो, जो गुस्से वाला जीवन हो, ये प्राण के काटे वाला प्राण का वचन हो, काटे वाला हो। आत्मा के गांठ गांठ के जौन अपने जीवन में क्रूर हो, जौन लोग अपने जीवन में गुस्सा से भरा हो, जौन अपने घमंड से भरा हो, ये वचन उनके जीवन के शांत कर दे, उनके जीवन के काट के अलग कर देला। हर एक कमी के जौन जीवन में लोग के जीवन में कमी बा, ये वचन छाट के निकाल देला। आत्मिक वचन आत्मा का कार्य करला ये वचन, इस शरीर के बस नहीं परंतु ये आत्मा में काम करला। लिखल हो गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दा के अलग करके आर पार छेदा वाला वचन होला, और मन के भावना और विचारन के जांचा वाला होला, परखा वाला हो। मन में जवन भी भावना चलत बा, मन में जवन होला बात उ परखा लाई वचन। जवन मन में उठत बात, जवन मन में सोचती बात, वो के ई वचन भावना के परखला और विचार के जांचला और काम करला ये जीवन में। ये वचन हर एक जीवन में हमारे मन में का चलत हो, का नहीं चलत हो, इस सब कुछ वचन जांच लेला। कुछ चीज हम लोग खरीदल जाला तो जांचल जाला, वैसे ही ये वचन परमेश्वर का, जब परमेश्वर का वचन हम लोग के जीवन में आवाला तो हम लोग के कमी के दूर करला, जांचला। हम लोग के जीवन में का कमी हो, का सही हो, का गलत हो, सबके जांच के परखला और ओके विचार में जांच के अलग करला। वहां पे लिखल हो कि जेकरा के हमनी के हिसाब देवे के बाद उनकरा के दुनिया के कौनो प्राणी छिपल नइखे बा, उनकरा के सामने सब आंख के सामने खुलल और साफ साफ बा। जेकर के हमको हिसाब देवे के बाद सृष्टि का दुनिया में ऐसा कौनो चीज नहीं, दुनिया में पूरा दुनिया में सृष्टि में ऐसा कौनो चीज ना बा जवन परमेश्वर से छिपल बा। ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह से छिपल बा। सब कुछ ना कुछ हम छिपा सकिला, ना हम लोग का ऐसा कर सकिला कि हम कोई देख ना पावा, हम लोग कोनो ऐसे काम केला तो कोई देख ना पावा। लेकिन परमेश्वर का वचन सब जानला, परमेश्वर का वचन सब कुछ देखला, परमेश्वर सब कुछ के देखला। लिखल बा सृष्टि में ऐसा कोनो चीज नहीं हो जवन की कौनो वस्तु नहीं है जवन छिपल बा, वरन सब कुछ उनके आँख के सामने खुलल बा और सब कुछ साफ बा, प्रकट बा। सब कुछ साफ साफ खुलल बा और प्रकट हो। कुछ भी दुनिया में नहीं, हम लोग कुछ छिपावल चाहे दुनिया में छिप ना सकत, काहे कि परमेश्वर का वचन बतावाला, परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ के देखला, उनके सामने कुछ भी छिपल ना हो, कुछ भी लुप्त ना हो। जो कुछ हम लोग नहीं देखिला, जो दुनिया में सृष्टि में हम लोग देख ना सकिला, परमेश्वर के सामने वो चीज खुलल हो, साफ साफ होला। ये छोटा कण जो छोटा से छोटा धूल में छिपल कण हो, ओके भी परमेश्वर देखलन, जो हमने अपने आंख से ना देख सकिला। मनुष्य अपने आंख से, आदमी अपने आंख से ना देख सकला, परमेश्वर के सामने वो साफ साफ दिखेला, प्रकट हो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन बा, कुछ भी परमेश्वर से ना छिपल हो, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुलल हो और प्रकट हो।
परमेश्वर का वचन बतावाला यह हम लोग 3 बात के सीख लिए कि परमेश्वर का वचन पहला कि परमेश्वर का वचन जीवित बा, दूसरा सुनिए कि परमेश्वर का वचन प्रबल हो, शक्तिशाली हो, और तीसरा परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी बहुत ही चोखा हो और सामर्थ्य से भरल हो और शक्ति से भरल हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन हो हर एक जीवन में जे कोई ये वचन को सुनत बा उनके जीवन में ये वचन काम कर, ये परमेश्वर का वचन वो जीवन में बात कर पावा। जे कोई ये आराधना के सही वचन को सुनत बा उनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम कर, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन भर जा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन पावा। अब सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले जा, परमेश्वर से प्रार्थना कर जा कि परमेश्वर का वचन हम लोग से बात कर, परमेश्वर का वचन हम लोग के सामर्थ्य दे, बल दे, परमेश्वर का वचन हमें सही निर्णय मिलने में सहायता कर। अपने आप के बंद कर ले जा। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु मसीह तो हर जीवित वचन बा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ये जीवित वचन हम लोग से बात कर, जब जब परमेश्वर संकट में, मुसीबत में, जब जब परमेश्वर हम लोग से अकेला पड़ेला कि हम लोग के कोई साथ न दे, लेकिन तुहार वचन हमारे साथ रहला। प्रभु यीशु तुहार हमें वचन हमें सही निर्णय लेवा में सहायता करला। प्रभु धन्यवाद देती तुहार, धन्यवाद देती तुहार वचन बल देला, तुहार वचन सामर्थ्य देला, तुहार वचन परमेश्वर हमें सही निर्णय लेने में सहायता कर। पवित्र यीशु आपके धन्यवाद देती, धन्यवाद 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 तो धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र यीशु जितना लोग तुहार वचन सुनत हुवन हर एक के जीवन में तुहार वचन काम कर, हर एक मन में तुहार वचन काम कर, हर एक घर में तुहार वचन काम कर, हर एक जीवन के बदल दे तुहार वचन। ये आईना के समान वचन उनके जीवन में परमेश्वर सब कुछ के दिखावा, जवन चीज वो नहीं देख पावत हुन। प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपके धन्यवाद देती, धन्यवाद 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 देती यीशु मसीह तुहार महिमा हो परमेश्वर। पवित्र यीशु धन्यवाद देती, धन्यवाद 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 देती। जितना लोग तुहार वचन सुनत हो परमेश्वर हर एक के जीवन में तुम्हारे द्वारा इस जीवा वचन के द्वारा आशीष मिला, शांति मिला, कृपा से भर और तुम्हारे महिमा से प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद 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 देती परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह। सारा आदर परमेश्वर आपके देती, सारी महिमा परमेश्वर आपके देती। एक बार फिर से वो सब लोग के जो तुम्हारा वचन सुनत हो सबके तेरे हाथों में देवत यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और तेरे से ग्रहण कर ला। ऐसा ही हो।